नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। यहाँ एक प्रश्न है कि जब शिष्य का शोषण होता है तो उसका भरोसा टूट जाता है, और जब उसका भरोसा टूटता है तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता। और दूसरा ये भी है इसमें कि अगर वो गुरु बदलता है तो उसकी बहुत इंसल्ट होती है और लोग कहते हैं गुरु बदल दिया। कुछ ऐसे ही प्रश्न है एक साधिका के। तो आप यहाँ इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, शिष्य का शोषण कैसे होता है, और शिष्य को जो है शोषण से कैसे बचना चाहिए, एक साधक को शोषण से कैसे बचना चाहिए। तो आप ऑडियो सुने। गुरुजी, एक प्रश्न था। प्रणाम गुरुजी। कि आज हर व्यक्ति अध्यात्म के पीछे दौड़ रहा है, उतनी ही संस्थाएं बन गई, उतने ही गुरु बन गए। हालांकि इसका उत्तर आप दे चुके हैं, फिर भी मेरे मन में ये उठ रहा था कि वहां से वो शिष्य को इतना शोषण होके पालतू हो जाता है कि वो कहीं मूव भी नहीं कर सकता। ना उसको विचारों की स्वतंत्रता है, ना कहीं जाने की स्वतंत्रता है। अगर जाता है तो बदनाम किया जाता है कि गुरु बदल दिया। और या तो फिर कुछ तंत्र ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ तंत्र में बांध लेते हैं, उसको निकल नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर तड़पता है। तो ऐसे में ये शिष्य की गलती है या उनकी गलती है? शिष्य क्यों नहीं निकल पाता, चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहा है? या तो वो, तो इसमें किसका दोष है? और इतने डर गए हैं लोग कि कितने लोग जुड़ते हैं लेकिन वो डरते हैं। मैंने कई लोगों से बात की तो डरते हैं कि नहीं, मतलब कैसे जुड़ें, कैसे विश्वास करें कि उनका खुद का अनुभव है या उनका किताबों का अनुभव है। ऐसे भी गुरु हो गए जो किताबें पढ़ के देते हैं, उनका खुद का अनुभव नहीं और वो वहीं चिपके हैं। तो ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता है कि कैसे इन चीज़ों से निजात पाई जाए। लोग तो कहते हैं कि विश्व परिवार है, हम विश्व को एक परिवार बनाना चाहते हैं। और लेकिन जब अपनी अपने धर्म की बात आती है, अपनी अपनी संस्था की बात आती है, तो वो उसी को उसी में घुसनाना चाहते, सबको दूसरे को अपनाना नहीं चाहते। ये भी बहुत एक समस्या है। तो कैसे निजात पाया जाए इस समस्या से? कुछ इस पे आप प्रकाश डालेंगे गुरुजी? धन्यवाद गुरुजी। अब यहाँ पे हम समझें कि एक व्यक्ति का शोषण हो रहा है। प्रश्न बिल्कुल साफ है, आध्यात्मिक शोषण हो रहा है। अब गलती यहाँ पे किसकी है? क्या उस शिष्य की गलती है या उन संस्थाओं की और उन गुरुओं की? आप सभी लोग टीवी तो देखते होंगे, टीवी यूट्यूब देखते होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, एक बार इसको समझें। बड़ी बड़ी कंपनियां डिमांड पैदा करवाती हैं। आपको कुछ दिखा दिया जाता है और आपको डिमांड पैदा करनी होती है, तो आप लोग उसकी डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और फिर कुछ टाइम बाद पहले ऐड होती है और फिर कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तब तक आपके अंदर एक अच्छी सी कल्पना बन जाती है उस प्रोडक्ट को लेकर। और हम अध्यात्म को समझे, अध्यात्म को समझे तो कहां शोषण है, इसे समझने की कोशिश करें। बचपन से ही आपके अंदर डिमांड पैदा कर दी जाती है, ध्यान साधना की, गुरुओं की। और फिर आप ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर प्यास कितनी है। आप प्यास की तरफ कभी फोकस नहीं करते, आपके अंदर प्यास है या नहीं है उसके पर फोकस ही नहीं। आप निकल पड़ते हैं एक अलग ही यात्रा पे, गुरु को ढूंढना है, गुरु मिलना है। क्योंकि रचा इतना अच्छे तरीके से, बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु का तो ज्ञान मिलेगा नहीं। आपको पक्का होगा भाई गुरु मिलेगा तो ज्ञान मिल जाएगा। अब आप चले गुरु को ढूंढने के लिए, थोड़ा सा भी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम ये सोचें कि हम गुरु को ढूंढ कैसे सकते हैं, हम कैसे ढूंढ लेंगे गुरु को, हम गुरु को ढूंढेंगे कैसे? थोड़ा सा सोचें।
थोड़ा सा भी सोचें आप गुरु को कैसे ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे, आप ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल ढूंढ पाएंगे, मगर थोड़ा सा सोचें। तब आप क्या करेंगे, आपके पास गुरु को ढूंढने के मापदंड हैं। आपको गुरु को ढूंढने के लिए गुरु की आपके दिमाग में एक इमेज है। आपको अगर मैं कहूं कृष्ण को ढूंढे, और कृष्ण ठीक आपके सामने खड़ा हो और जीन्स और टी शर्ट पहनकर या कुर्ता पिजामा पहन के, तो आप उसके आगे से भी निकल जाएंगे, मगर आपको पता नहीं लगेगा कि वही कृष्ण था। कृष्ण को ढूंढेंगे जो बांसुरी लेके खड़ा हो, मोर मुकुट बांध के खड़ा हो, चंदन लगा रखा हो। तब आपके साथ क्या होगा, तब आपके साथ शोषण होगा। क्यों, इसे समझें। हम शुरू से लेके चलते हैं, हम बातों को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कुछ साल पीछे चले जाते हैं। कुछ साल पीछे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं एक आदमी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वो वैरागी हो जाता है, उसको लगता है संसार में कुछ भी नहीं है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप ये सब बेकार है। कई बार मैंने करके देख लिया, ठीक है। उस व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण वो क्या करता है, अब वो जंगलों में चला जाएगा। जंगलों में चला गया या गुरुकुल में चला गया, अब वो साधना में रत हो गया, साधना करे जा रहा है। और फिर साधना करते करते जो है वो सिद्ध हो गया, उसे वो परमात्मा मिल गया, मगर साधना में इतना रत हो गया, अब वो और झंझटों में नहीं पड़ रहा। जंगलों में या गुरुकुल में जो मिला वो खा लिया। अब वहां वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ये खाना नहीं, मुझे तो ये खाना चाहिए। जो मिला खा लिया। कपड़े भी वो ऐसे पहनेगा कि कम से कम धोना पड़े, क्योंकि धोएगा तो वो खुद ही ना, धोएगा कौन। अब वहां बीवी भी नहीं है, माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो कपड़े भी कम से कम ऐसे पहनेगा जो कम से कम धोने पड़े। तो इसीलिए कम से कम कपड़े, कम से कम जरूरत का सामान, और ज्यादा से ज्यादा समय साधना में। अब उसे अपने चेहरे को किसी को दिखाना नहीं। अब दाढ़ी बढ़ गई है, मूछ बढ़ गई है, ठीक है, बाल बढ़ गए हैं, ठीक है, मतलब ही नहीं है किसी से, लगा हुआ अपने में। मगर जब परमात्मा मिल गया तो उसकी इतनी खुशी, और उस खुशी को वो बांटने के लिए वापस संसार में आ गया। अब उसने जान लिया कि दुख क्या होता है और दुख से मुक्ति कैसे मिलती है। अब वो संसार में बांटने आ गया, मगर वो जो ऊपरी घटनाएं घटी थी वो उसमें कंफर्ट है, अब उसे बदलने की जरूरत नहीं। अब वो दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, कपड़े भी वैसे ही पहन रहा है, और जो मिला उसे खा लिया। अब हम इसको नियम समझ लेते हैं। हम सोचते हैं गुरु का मतलब क्या है, जो मिला सो खा लिया, दाढ़ी बड़ी कर लो। गुरु का मतलब क्या, जिसके बाल बड़े होने चाहिए। गुरु का मतलब क्या, जिसकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। गुरु कैसे कपड़े पहनेगा, ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल, और कई बार तो कपड़े पहनेगा ही नहीं। हमने अलग अलग परिभाषाएं बना ली, अलग अलग मापदंड बना लिए। भगवान महावीर को जो घटा वो सहज घटा, उसके बाद लोग नंगे होना चालू हो गए। वो नंगे हो रहे हैं, उन्हें लग रहा नंगे होने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हिंदुओं में जितने भी साधु हैं ना, अब जंगलों का कोई मतलब नहीं, वो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए। और क्यों ये हो रहा है, ये तुम्हारी मांग के कारण हो रहा है, तुम्हारी मांग के कारण। तुम ऐसी मांग रख रहे हो, और जब वो तुम्हारी मांग पूरी करेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुमसे कुछ वसूलेंगे नहीं। एक आदमी कपड़े पहनकर साधना कर सकता है, एक आदमी कपड़े पहनकर सिद्ध हो सकता है, एक आदमी कपड़े पहन के अपना बिजनेस चला सकता है और साधना सब कुछ कर सकता है। मगर तुम्हारे कारण वो नंगा हो गया तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा वो? तुम्हारा शोषण नहीं होगा। गुरु का मतलब क्या, जो स्त्रियों से दूर रहे। अब कोई आदमी अपनी स्त्री को छोड़ के दूर हो गया तो क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारी स्त्रियों को छोड़ देगा? तुम क्या सोच रहे हो? और फिर तुम कह रहे हो शोषण हो गया। पैसा नहीं छुएगा गुरु। एक साधारण आदमी को जीवन जीने के लिए जितना पैसा कमाना पड़ता है और जितना जीता है, वो एक गुरु को पालने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वो पैसा नहीं छू रहा, मगर पैसों वालों को छू रहा है जरूर। पैसा नहीं कमा रहा, हराम की खा रहा है, मगर लोगों से छीन रहा है।
इतना खतरनाक तरीके से शोषण हो रहा है और हम अंधों की तरह करवा भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहते हैं शिष्य का शोषण हो गया, गुरु कहता है समर्पित हो जाओ, अपना तन मन धन सब छोड़ दो। इस बात को तुम समझो। अगर कोई गुरु तुम्हें कहता है तुम समर्पित हो जाओ, तो समर्पण किसके प्रति? गुरु के प्रति। गुरु के प्रति समर्पण, किसके प्रति समर्पण? तुम्हारा समर्पण तुम्हारे प्रति होना चाहिए। मगर तुम कहते हो नहीं नहीं, गुरु ने कहा समर्पित हो जाओ, और अगर समर्पित नहीं हुए, साधना में कुछ नहीं घटा, मोक्ष नहीं मिला, तो इस समर्पण के शब्द ने कितनी औरतों की इज्जत लूट ली, कितनी बेटियों का बलात्कार हो गया इस समर्पण के शब्द ने। जो गुरु तुमसे समर्पण की भीख मांगता हो, वो गुरु हो सकता है कभी? थोड़ा तो बुद्धि से काम लो। जो गुरु तुमसे भीख मांग रहा है समर्पण की, वो गुरु कैसे हो जाएगा? गुरु को क्या जरूरत है तुम्हारे समर्पण की? गुरु को क्या जरूरत है तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी श्रद्धा की? जो उसमें लीन हो गया, वो तुमसे किस चीज की डिमांड करेगा और क्यों डिमांड करेगा? तुम सोचो तो। मगर नहीं, तुमने जो कल्पनाएं निर्धारित करी हैं उसके हिसाब से वो व्यक्ति बन गया। अब तुम उसे फॉलो करो, वो तुम्हें फॉलो करे। शोषण तो होगा ही होगा, मगर शोषण उसके कारण नहीं, तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारी डिमांड है। कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, राम पैदा हुए, जीसस पैदा हुए, और पता नहीं कितने संत पैदा हुए। क्या वो दोबारा कभी पैदा हुए? तुम सोचो, कभी दोबारा पैदा हुए? अगर परमात्मा उन्हें रिपीट करना चाहता तो क्या कर नहीं सकता था? क्या नहीं कर सकता था? मगर नहीं करा उसने। वो प्रतिपल नया बना रहा है, मगर तुम कॉपी को लाइक कर रहे हो, तुम डुप्लीकेट कॉपी को लाइक कर रहे हो, तुम फंस गए। तुम सोच रहे हो ऐसा होगा तो ही होगा, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। परमात्मा कभी डुप्लीकेट नहीं बनाता। बुद्ध हुए और बुद्ध ने जैसे कपड़े पहने, ठीक है, उनको कंफर्ट था, उन्होंने पहने, मगर उसके बाद तुम वही कपड़े पहन लो और तुम बताओ कि हम गुरु हैं, तो तुम धोखे में आ रहे हो। क्योंकि तुम्हें अब क्या चाहिए? तुम्हें बुद्ध जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो यूं करके कपड़ा लपेटे रखे, जो बाल कटवा ले और ऐसे चले और वैसे चले। जैसे बुद्ध जीते थे वैसे ही वो जिए, तो तुम समझोगे ये। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, जो लोग गुरु की कॉपी करके सामने बैठ जाते हैं उनसे तो बिल्कुल अलर्ट रहना। वो शोषण ही करेंगे तुम्हारा, वो शोषण ही करेंगे। जो व्यक्ति एक बार हुआ वो हो गया, दोबारा कभी नहीं होता। वो मेरे बाद भी अगर कोई आ जाए और ऐसी माला डाल ले, ऐसा कुर्ता डाल ले, तिलक लगा ले और ऐसा बोलने लगे, तो उससे तो दूर भाग जाना, उससे दूर भाग जाना। कोई नहीं, तुम भटक रहे हो, तुम अपने कारण भटक रहे हो। तुम्हारी जो श्रद्धा है वो गलत है, तुम्हारी जो डिमांड है। तुम अपनी प्यास को तो भूल ही गए, तुम अपनी प्यास को ही भूल गए। तुम गुरु को ढूंढने निकल पड़े। तुम गुरु को ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे? तुम वो तो सोचो। और जिन मापदंड पे गुरुओं को ढूंढोगे, वैसे ही गुरु निर्मित हो रखे हैं, वैसे ही गुरु निर्मित हो रखे हैं। भगवान महावीर ने कपड़े नहीं पहने, तो अब जिन्होंने नहीं पहने तुम उनकी तुलना वहां तक कर लेते हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है भाई। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, ज्ञान से दाढ़ी का मतलब नहीं है। कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, ज्ञान से एक टांग पे खड़े होने का मतलब ही नहीं है। एक टांग पे खड़े होने से अगर ज्ञान मिलता तो परमात्मा दो टांग देता ही क्यों? और तुम्हारा शोषण हो रहा है तुम्हारे कारण। इसे ठीक ठीक दिमाग में बिठाओ, तुम्हारा शोषण तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे मापदंड है ऐसे। तुम अपनी प्यास को बढ़ाओ, अपनी प्यास को बढ़ाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि गुरु का अर्थ क्या होता है। क्योंकि प्यासा जान सकता है पानी को, प्यासे को ही पता है पानी क्या होता है।
और जिसके भीतर प्यास ही ना हो। फिर दूसरा तुमने बोला कि अगर किसी गुरु को छोड़ के किसी गुरु के पास जाते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं और लोग कहते हैं गुरु बदल लिया। अब भी तुम अहंकार की तृप्ति में बैठे हो, अब भी तुम्हें मान सम्मान चाहिए, अब भी तुम्हें इज्जत चाहिए। मतलब कि कोई आदमी नाले में गिर गया और वो नाले से निकलने की कोशिश करे और लोग कहे भाई ये तो आदमी गंदा है तो नाले से निकलने की कोशिश कर रहे, तो मतलब नाले में ही रहे वो पूरी जिंदगी वो नाले में ही रहे, निकले नहीं। तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास या कहीं और चली गई? जब एक जगह तुम्हारा शोषण हो रहा है, एक जगह तुम मर रहे हो, एक जगह तुम पिस रहे हो, एक जगह तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम कह रहे हो दूसरी जगह चले जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे और लोग कहेंगे गुरु बदल लिया। ये तो अजीब सी बात है। अभी तुम्हें इन चीजों की डिमांड है कि तुम्हारी इज्जत हो। अरे मौत को तुम क्या कहोगे? लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं वो छोड़ो, तुम मौत को क्या कहोगे? जब मौत पूछेगी तुमसे तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम मौत को क्या कहोगे कि लोगों के कारण हमने एक्सपीरियंस नहीं करा? कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम बैठे और तुम कहते हो कि मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं। सच में तुम्हें परमात्मा प्यारा है या इस संसार की बकवास प्यारी है? तुम्हें क्या प्यारा है? फिर तुम्हारा ये भी कहना कि एक बार जो धोखा खा गया वो दोबारा कैसे भरोसा करेगा? और फिर क्या पता कि सामने जो व्यक्ति बता रहा है वो भी किताब पढ़ के बता रहा हो। अब भी तुम्हारे भीतर वो तुम्हारी मापदंड के तरीके नहीं टूट रहे। अब भी तुम उन्हीं पे अटके हुए हो। अब भी तुम ये जज करने में लगे हो कि सामने वाला किताब पढ़ के बोल रहा है या उसका निजी अनुभव है। ये तुम्हें कैसे पता लगे? तुम्हारे पास अपने निजी अनुभव है, कुछ तुम्हारे पास अपनी पूंजी है, थोड़ी सी आंख खुली है, धुंधला धुंधला दिखता है तुमको। अब भी तुम अपनी दृष्टि पर गुरु को देखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर ये भी बात, धोखा खा जाने के बाद दूसरे पे कैसे भरोसा करें? ये गजब की बात है। इसे समझना, कई बार तुम खाना खाते हो और खाना बासी होता है और तुम खा लेते हो और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो खाना खाना छोड़ देते हो? या वो गलती से जो फूड पॉइजनिंग है वो गलती छोड़ते हो? क्या छोड़ देते हो तुम? खाना छोड़ देते हो? तुम खाना नहीं खाते दोबारा, या बासी खाना छोड़ देते हो? क्या काम करते हो तुम बासी खाना, तुम अपनी गलती से सीखते हो और वो खाना नहीं खाते। फिर तुम ठीक से खाना खाते और तुम यहां कहते हो अब हम क्या करें, हमें तो किसी पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा कहां से होगा? और तुम भरोसा नहीं कर रहे, मत करो भरोसा तुम, मगर ये तो देखो कि तुम परमात्मा को छोड़ सकते हो। तुम्हें जो चोट लगी उससे तुम सीखो तो थोड़ा सा। तुम्हें क्यों धोखा दिया गया? तुम चाहते थे इसलिए धोखा दिया गया। तुम उसे समझो, अपनी बुद्धि को समझो, तुम्हें क्यों धोखा दिया गया? क्योंकि तुम कुछ चाहते थे, उस चाहत को पूरा करने के लिए सारा काम रचा गया। और फिर दूसरे के पास अपना अनुभव है नहीं है, मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हारे पास अपना अनुभव है। तुम्हारे पास है अपना अनुभव, तुम्हारे पास वो आंख है तुम गुरु को देख सको। यदि तुम्हारे पास वो आंख हो कि जिससे तुम गुरु को देख सको तो तुम्हें गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर गुरु की जरूरत किस लिए पड़ेगी तुम्हें? हमारे भीतर प्यास ही नहीं होती, और जब हमारे भीतर प्यास नहीं होती तो हम ये डुप्लीकेट चीजों में संतुष्ट हो जाते और बाद में पता लगता हमें शोषण हो गया। और मैं तो तुम्हें शुरू से कह रहा हूं, मेरे पे श्रद्धा नहीं करना, मेरे पे बिल्कुल श्रद्धा मत करो। मेरे को तुम्हारी श्रद्धा नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा प्रेम भी नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा समर्पण भी नहीं चाहिए। अपना प्रेम अपने पास रखो, उससे अपने को निखारो। अपनी श्रद्धा अपने पास रखो, जो अनुभव हो उस पर श्रद्धा करो। जहां चोट लगे वहां चोट से सीखो, मेरे पे नहीं। मेरे पे श्रद्धा करके करोगे क्या तुम यदि मेरे पे श्रद्धा करते भी हो तो तुम श्रद्धा कहां करोगे? मेरे शरीर पे करोगे।
और तो तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। तुम किस पे श्रद्धा कर रहे हो? मेरे शरीर पे। ये जो आग में जल जाएगा उस पे तुम श्रद्धा कर रहे हो ना। किस पे श्रद्धा करोगे? मेरे पे श्रद्धा करोगे। मैं कहां हूं वो तो तुम जान ही नहीं सकते। तुम श्रद्धा कहां से कर लो? मैं कहां हूं तुम्हें ये कभी नहीं पता लगेगा। मैं तुम्हारे भीतर हूं, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूं तुम अपने पे श्रद्धा करो। हकीकत में जो तुम्हें मैं श्रद्धा के लिए कह रहा हूं वो ठीक ठीक मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि श्रद्धा कहां करनी है। तुम्हें अपने ऊपर करनी है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। बाहर किसके ऊपर श्रद्धा करोगे? और आज तक तुमने बाहर श्रद्धा करके क्या पाया? धोखा ही पाया ना। अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलो। अब वो साधु संतों की कल्पना ना करो। तुम्हें इंटरनेट है, तुम्हारे पास इंटरनेट तुम यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, गाड़ियां यूज कर रहे हो, हवाई जहाज यूज कर रहे हो, मगर आध्यात्मिक गुरु पुराना। तुम्हारी इस चाहत ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी उनसे पूछो उनकी दाढ़ी में कैसे खुजली होती होगी, वो खुजला नहीं सकते। कभी उनसे पूछो उनको जीन्स पहनने का कितना शौक होता है, वो जीन्स नहीं पहन सकते। मेरे पास एक साधु आए, 25 साल से साधना कर रहे थे, बाल ब्रह्मचारी थे वो। अब जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं इनसे थोड़ा सा खतरा भी होता है, क्योंकि अलग तरीके से इनकी यात्रा चालू हो जाती है। मैं बैठा हुआ था, उन्होंने बात करते करते 2 बार मेरी थाई पे हाथ मारा। मेरी थाई पे हाथ मारा, हंसी मजाक चल रहा था तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर जब उन्होंने तीसरी बार बोला तो मैंने कहा ये मेरी थाई पे हाथ मारने का चक्कर मैं नहीं समझ पाया। आपको अच्छा लग रहा है अपनी थाई पे हाथ मारते रहो। तो उन्होंने धीरे से बोला कि मैं जीन्स देख रहा हूं आपकी, जो आपने जीन्स पहनी। तो मैंने कहा इसमें देखने की क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जीन्स पहनूं, टाइट जीन्स पहनूं, लेदर की बेल्ट पहनूं, टी शर्ट पहन के घूमूं। अब तुम देखो तुम्हारी चाह ने किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़ा अपने को समझो। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।